दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए काफी कम समय में अपना नाम टॉप अभिनेताओं में दर्ज कराने वाले अभिनेता नील भट्ट को तो आज हर एक शख्स जानता ही है, जिन्होंने कभी रामायण में लक्ष्मण बनकर तो कभी गुलाल सीरियल में केसर बनकर जहां दर्शकों से भरपूर प्यार कमाया है, तो वहीं अब ये गुम है किसी के प्यार शो में एसपी विराट की भूमिका पर्दे पर पेश करते हुए लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो ज्यादा से ज्यादा बातें अब तक जान ही गए होंगे, लेकिन क्या आप इनके परिवार की हिस्ट्री यानी कि इतिहास जानते हैं कि आखिरकार ये किस फैमिली से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, इनके परिवार में कौन कौन है और वो क्या कुछ करते हैं और किस तरह से इन्होंने अपने उस परिवार से निकलकर अपनी अलग और खास पहचान बनाई है। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, वो भी इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके परिवार का इतिहास और हिस्ट्री, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और साथ ही साथ नील भट्ट और उनकी फैमिली के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सीरियल्स में अपनी अदाकारी से काफी लोगों को मुरीद करने वाले अभिनेता नील भट्ट गुजरात के मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, जिनका परिवार शुरू होता है इनके पिता हिमांशु भट्ट से, जो कि एक लॉयर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और इसी के चलते इन्होंने भी अपने फैमिली प्रोफेशन को अपनाते हुए लॉयर की फील्ड में अपना करियर बना लिया। आगे चलकर इन्होंने भी अपने पेरेंट्स की पसंद की हुई लड़की सुनीता भट्ट से शादी की, जो कि प्रोफेशन से एक टीचर थी। लेकिन शादी के बाद इन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर घर को मेंटेन करना शुरू किया और आगे चलकर ये दोनों ही दो बच्चों के माता पिता बने, जिनमें एक बेटी शिखा और बेटे नील भट्ट हैं, जिनके साथ आज भी दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। पेरेंट्स के बाद अब बात कर लेते हैं इनकी बहन के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों कि इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है शिखा भट्ट। उनकी उम्र वर्तमान में 25 साल है और वो बतौर प्राइवेट एम्प्लॉय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। उनका अभी सारा ध्यान अपने करियर पर है, इसीलिए अब तक उन्होंने शादी नहीं की है और ना ही वो किसी को डेट कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं भट्ट परिवार के स्टार यानी कि नील भट्ट के बारे में, जिनका जन्म 4 अगस्त 1987 को गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट हुई है। अगर बात की जाए इनके स्ट्रगलिंग करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि अपने परिवार के प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी लॉ की पढ़ाई की थी और लॉ की डिग्री हासिल की थी। इसीलिए तो नील भट्ट एक एक्टर बनने से पहले एक लॉयर बन गए थे, लेकिन बाद में इन्हें ये रियलाइज हुआ कि लॉयर इनका पैशन नहीं है, बल्कि एक्टिंग ही इनका असली पैशन है। फिर क्या था, इन्होंने एक्टिंग के लिए लॉयर की जॉब छोड़ी और मुंबई आकर अभिनय की तकनीकी पहलुओं को सीखने के लिए नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और एक्टिंग सीखी। लेकिन एक्टिंग सीखने के बाद जब इन्हें शो में बतौर एक्टर काम करने का मौका नहीं मिला, तो इन्होंने साल 2008 में काबूम रियलिटी शो से अपने करियर की शुरुआत की, जिसे जीतने के बाद इन्होंने बूगी वूगी शो को भी जीता। इन दोनों ही शोज को जीतने के बाद इनकी लोकप्रियता में इतना ज्यादा इजाफा हुआ कि इन्हें तो तुरंत ही अरसलान टीवी शो में बतौर लीड एक्टर कास्ट कर लिया गया, जिसमें काम कर इन्होंने अपने एक्टिंग के साथ ही लाखों करोड़ों दर्शकों को खूब एंटरटेन भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि इनके पीछे तो मानो टीवी शोज की और सीरियल्स की लाइन ही लग गई हो। इन्होंने जो इश्क की मर्जी वो रब की मर्जी, गुलाल, जिंदगी विंस, दिया और बाती हम और रूप मर्द का एक नया स्वरूप जैसे कई टीवी शोज में काम किया और एक के बाद एक काम किया और टीवी के मशहूर एक्टर बनकर उभरे। वहीं इन दिनों ये गुम है किसी के प्यार में विराट चावन का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी जिंदगी में 2 एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रख चुके हैं, जिनमें पहली है नेहा सरगम, जिनके साथ इन्होंने रामायण सीरियल में भी काम किया था। उसी शो में साथ काम करने के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, लेकिन करीब 5 सालों तक लव रिलेशन में रहने के बावजूद आपसी मतभेद और आर्ग्यूमेंट्स के चलते इनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। नेहा से अलग और ब्रेकअप होने के बाद नील काफी लंबे समय तक सिंगल रहे, लेकिन साल 2020 में जब इन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल को साइन किया, तो इनकी मुलाकात हुई ऐश्वर्या शर्मा से, जो कि शो में इनकी प्रेमिका यानी लवर का किरदार निभा रही हैं। और इसी शो में एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका का किरदार निभाते हुए कब दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को दिल दे बैठे, किसी को मालूम ही नहीं हुआ। इस तरह से करीब 4 महीने तक डेट करने के बाद दोनों ने 27 जनवरी को सगाई की और अब जल्द ही ये दोनों शादी भी रचाने वाले हैं। बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अभी जिंदगी बाकी है, मेरे घोस्ट और मेरी दुर्गा जैसे कई सारे सीरियल्स में और शोज में अपना धमाकेदार प्रदर्शन दिखाया है। तो दोस्तों, आपको नील भट्ट की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता जरूर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही दिलचस्प खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।